नमस्कार दोस्तों, मैं नेमीचंद गौड़ मेरे YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वराष्ट्र गौरवम। स्व का मतलब होता है अपना, राष्ट्र से तात्पर्य है देश और गौरवम से मतलब है अभिमान, यानी हमें अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। स्वराष्ट्र गौरवम, अपने देश पर अभिमान, अपने देश पर गौरव। पाठ परिचय। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन काल से है। वेदों में भी कहा गया है आराष्ट्रे राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय। ये यजुर्वेद की उक्ति है। वयम राष्ट्रे जागृयामः, हम राष्ट्र में जागृत रहें, यानी हम अपने देश का भला सोचते रहें। अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम, मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। ये ऋग्वेद की उक्ति है। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है। ऐसा जो मानते हैं वह वास्तव में भ्रांत है, उन्हें मालूम नहीं है, अर्थात उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। हमारा यह भारतवर्ष बहुत ही प्राचीन और सनातन राष्ट्र है, किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है, अपितु राष्ट्र वो कहलाता है जहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। यह भारत देश हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड मात्र नहीं है, यानी ये जो हमारा देश है वो कोई मिट्टी का टुकड़ा या भूखंड, भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारी मातृभूमि है, अपितु मातृभूमि है। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, ये ऋग्वेद की उक्ति है। कहा गया है पृथ्वी मेरी माता, ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी मेरी माता और धूलोक पिता है, यानी जो पृथ्वी है वो मेरी माता है और जो धूलोक यानी आसमान है वो मेरे पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देव भूमि, इस प्रकार विविध रूपों वाली हमारी मातृभूमि है। संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्र भक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित किए गए हैं, संकलित है। अब हम मूल पाठ पे आ जाते हैं। प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, यत् यानी जो, समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र के उत्तर में है, यानी जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, च का मतलब है और, एव यानी ही, और जो हिमालय के दक्षिण में है, यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम नाम है, उस देश का नाम भारत है, उस देश का नाम भारत है। भारतीय यत्र संतति, और वहां के रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है और वहां की रहने वाली संतान को भारतीय कहते हैं। अब नीचे मैंने भावार्थ लिखा है, उसका भी अध्ययन करें आप। जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर है, जहां भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। अब दूसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। हिमालयात् समारंभे यावत् बिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यानी हिमालयात् समारंभे, हिमालय से लेकर, हिमालय से शुरू होकर, यावत् इंदु सरोवरम, इंदु का मतलब है हिंद महासागर, इंदु सरोवरम हिंद महासागर, यानी हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक, तम देव निर्मितम देशम, तम यानी वह, देव निर्मितम यानी देवों द्वारा निर्मित, देशम देश, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहलाता है। तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश है, देवताओं द्वारा निर्मित जो देश है, वो क्या कहलाता है? हिंदुस्तान कहलाता है।
यह बृहस्पति आगम से लिया गया है। तो एक बार भावार्थ देख लेते हैं। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषासुरत्वात्। ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। हम इसका अध्ययन करेंगे। गायन्ति देवा, गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देवता, किल यानी निश्चित रूप से, गीत गानी यानी गीत, यानी जिस भारत भूमि के देवता भी निश्चित रूप से गीत गाते हैं। धन्यास्तु, धन्य तो, ते यानी वे लोग हैं, भारत भूमि भागे जो भारत भूमि पर, स्वर्गापवर्गा, स्वर्ग से तात्पर्य है स्वर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है जिससे जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे कहते हैं मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले, मार्ग भूते, मार्ग स्वरूप, यानी इस भारत देश को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। भवंति भूय पुरुषासुरत्वात्, भवंति यानी होते हैं, भूय यानी बार बार, पुरुषा यानी पुरुष, सुरत्वात् यानी अपने देवत्व गुणों के कारण, यानी निश्चित रूप से गायन्ति देवा किल गीत गाने, निश्चित रूप से देवता भी जिस भारत भूमि के गीत गाते हैं। धन्य तो वे लोग हैं जो इस भारत भूमि पर, यानी इस स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि पर अपने देवत्व गुणों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। तो एक बार इसका अनुवाद देखते हैं, अनुवाद का अध्ययन कर लेते हैं। निसंदेह देवता जिस भूमि के गीत गाते हैं, धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले मार्ग स्वरूप भारत भूमि पर अपने देवत्व गुणों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। अब चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। संप्राप्य भारते जन्म शतकर्मसु पराङ्मुखे पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः। यह बृहन्नारदीय पुराणम से लिया गया है। तो इसका अध्ययन करते हैं। संप्राप्य, संप्राप्य का मतलब है प्राप्त करना, सम यानी अच्छे से, प्राप्य यानी प्राप्त करके, यानी जो भारत यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, सत्कर्मशु अच्छे कर्मों से, परांगमुख है, विमुख है, यानी वह व्यक्ति जो भारत में जन्म लेकर के श्रेष्ठ कर्मों से विमुख है, यानी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता, वह क्या करता है। पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष का मतलब अमृत, कलशम यानी कलश, यानी अमृत के कलश को, हित्वा यानी त्याग कर, अमृत के कलश को त्याग कर, विष भांडम उपाश्रितम, विष के घड़े को ग्रहण करता है। विष भांडम यानी विष का घड़ा, उपाश्रित यानी ग्रहण करना। तो जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के श्रेष्ठ कर्मों से, अच्छे कर्मों से, धर्म के कर्मों से विमुख रहता है, वह वास्तव में क्या करता है, अमृत कलश को त्याग कर विष का कलश ग्रहण करता है। इसका भी भावार्थ देख लेते हैं। भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, वे अमृत कलश को त्याग कर विष के कलश को ग्रहण करते हैं। अब देखो, एतद, छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। एतद देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। तो इसमें यह मनुस्मृति से लिया गया है। एतद देश, एतद यानी इस देश, यानी देश में, प्रसूतस्य यानी जन्मे हुए, इस देश में जन्मे हुए, सकाशात यानी पास में, अग्र जन्मन है यानी पहले जन्मे, पहले जन्मे का मतलब है श्रेष्ठ पुरुषों के पास, इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के पास, सकाशात यानी पास में, स्वम स्वम चरित्रम, अपने अपने चरित्र की, शिक्षरेण यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पृथ्व्याम सर्व मानवा, पृथ्वी के सभी मानव यहाँ आते हैं। कहने का तात्पर्य है, इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्त किए हुए श्रेष्ठ लोगों के पास पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। यानी ये प्राचीन बात बताई गई है कि नालंदा
विक्रमशिला जो बड़े बड़े विद्यालय हुए हैं उनमें विदेशी छात्र भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। उसी प्रसंग में यह बात बताई गई है कि इस देश में यानी इस भारत देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास यानी अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के सभी मानव यहाँ पर आते हैं। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस देश अर्थात भारत भूमि पर जन्मे हुए महापुरुषों के पास पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये देखो, ये रामायण से लिया गया है। ये पंक्ति तो सबसे ज्यादा प्रयुक्त में आई हुई है, संसार में भी प्रसिद्ध है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो ये इसी श्लोक की पंक्ति है। तो इसका अध्ययन करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका, अपि यानी भी, स्वर्णमयी यानी सोने से बनी हुई, लंका यानी लंका नगरी, न यानी नहीं, मैं यानी मुझे, लक्ष्मण यानी हे लक्ष्मण, रोचते यानी लगती है, अच्छी, यानी भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, वास्तव में यह सोने से बनी हुई लंका है, लेकिन मुझे यह अच्छी नहीं लगती। यानी सोने से बनी हुई लंका नगरी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी यानी माता, जन्मभूमि यानी मातृभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, बढ़कर होती है। तो लक्ष्मण जी से श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह वास्तव में लंका नगरी सोने से बनी हुई है, इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी यह मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ लगती है। इस वजह से ये यहाँ पर पंक्ति आई है। तो ये रामायण से ली गई है। इसका अर्थ देख लेते हैं, भावार्थ। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई यह लंका नगरी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। यह अमृत वाग भवाचार्य से लिया गया है। तो राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, इसका अध्ययन करते हैं, भावार्थ देखते हैं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। राष्ट्र मंगल कारिणी, जो कि राष्ट्र का मंगल करती है, राष्ट्र का भला करती है। यया विना न पश्यन्ति, यया यानी जिसके, विना यानी बिना, न पश्यन्ति यानी नहीं देख पाते हैं, राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमें सृष्टि नजर आती है। तो हमें उस राष्ट्र दृष्टि, यानी कवि कहता है, मैं उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करता हूँ। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करता हूँ जो क्या करती है, राष्ट्र मंगल कारिणीम, जो राष्ट्र का मंगल करना चाहती है, राष्ट्र का मंगल कर रही है, मंगल करने के बारे में सोच रही है। ये या विना न पश्यन्ति, जिसके बिना मैं नहीं देख सकता। क्या नहीं देख सकता? राष्ट्र स्वनिकट स्थितम, अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता। यानी यदि हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं होगी तो हम राष्ट्र का कुछ भी भला नहीं कर सकते। इसलिए उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है, जिससे हम अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं। देखो अब भावार्थ देखते हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम सब नमस्कार करते हैं, जिसके बिना हम अपने समीप स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकते। अगला श्लोक है, समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। यानी समान संस्कृति मताम, एक समान संस्कृति को मानने वाले, समान यानी एक समान, संस्कृति का मतलब है संस्कार, संस्कृति
मताम यानी संस्कृति को मानने वाले, यानी एक समान संस्कृति को मानने वाले। यावती पितृपुण्य भू, यावती यानी जहां तक, पितृ यानी पूर्वजों की, पिता की, दादा की और उनके भी दादा की, पुण्य भू पवित्र भूमि है। तावतीम भुवम आवृत्य, उस भूमि को घेर कर, यानी जहां तक वह भूमि है वहां तक राष्ट्रमेकम निगद्यते, वह एक राष्ट्र कहलाता है। यानी इसमें एक राष्ट्र की परिभाषा दी गई है कि एक राष्ट्र किसे कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि समान संस्कृति मताम, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोग, और पितृपुण्य भू, जहां तक हमारे पूर्वजों की भूमि है, पवित्र भूमि है। तावतीम भुवम आवृत्य, वहां तक उस भूमि को, तावतीम यानी वहां तक, भुवम आवृत्य उस भूमि को घेर कर, या उस भूमि तक राष्ट्रमेकम निगद्यते, एक राष्ट्र कहलाता है। ये भी अमृतवाक भवाचारी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। एक समान संस्कृति को मानने वाले लोग जहां तक रहते हैं तथा पितामह आदि की पावन भूमि अर्थात हमारे पूर्वजों की पवित्र भूमि जहां तक है, उस संपूर्ण भूमि को मिलाकर एक राष्ट्र कहलाता है। अगला अध्ययन करेंगे। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलाहर्ति। पितृभूत्वं पिता की भूमि, पुण्यभूत्वं पुण्य भूमि, द्वयं यस्य न विद्यते दोनों के प्रति जिसके हृदय में कोई भाव नहीं है, तस्य स्वत्वं उसका स्वत्वम यानी अधिकार, तत् राष्ट्रे उस राष्ट्र में, भवितुम न किला हस्ती यानी उस राष्ट्र में उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता। यानी जो जिस व्यक्ति के हृदय में पितृभूमि यानी अपने पूर्वजों की भूमि और पुण्य भूमि यानी जो हमारी पवित्र भूमि है, उन दोनों के प्रति कोई भी हृदय में अच्छी भावना नहीं है, दोनों के प्रति कोई श्रेष्ठ भावना नहीं है, तस्य स्वत्वम तत् राष्ट्रे उसका उस देश में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता। अनुवाद देख लेते हैं। जिस व्यक्ति के मन में पितृभूमि अर्थात मातृभूमि के प्रति और पुण्य भूमि के प्रति अर्थात पवित्र भूमि के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उस व्यक्ति का उस राष्ट्र में कोई अधिकार नहीं होता। अगला देखो। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्मा शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय। तो ये भी अमृतवाक भवाचार्य के द्वारा लिखित है। तो राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान और पतन में, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र की, उत्थान यानी उन्नति और पतन यानी अवनति, यानी राष्ट्र की उन्नति और अवनति। राष्ट्रियान अवलंब्य ही, राष्ट्रियान का मतलब है राष्ट्र के लोगों के द्वारा, अवलंब्य यानी के द्वारा यानी उनका सहारा लेकर के ही, निश्चित यानी ही यानी निश्चित रूप से, यानी राष्ट्र की उन्नति और अवनति राष्ट्र के लोगों के द्वारा ही संभव है। भवतः सर्वदा इसलिए, तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय इसलिए राष्ट्र के लोगों को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई अपने देश की उन्नति चाहता है तो वह उन्नति राष्ट्र के लोगों के द्वारा ही संभव है, और राष्ट्र की उन्नति वह लोग ही कर पाएंगे। इसलिए राष्ट्र के लोगों को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए। तो राष्ट्र से उत्थान पतन, राष्ट्र की उन्नति और अवनति राष्ट्रियान अवलंब ही, राष्ट्र के लोगों के द्वारा ही संभव है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, राष्ट्र के लोगों को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए। अर्थ देखें। राष्ट्र के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति होती है, इसलिए राष्ट्र के लोगों को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए। अगला श्लोक है। विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्विविधे प्रतिपत्तिये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यह चाणक्य नीति से लिया गया है, यह चाणक्य के द्वारा बोला गया है, पढ़ा गया है, सुना गया है। तो विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्विविधि प्रतिपत्तिये। विद्या, जो विद्या दो प्रकार की होती है, एक तो शस्त्र विद्या और दूसरी है शास्त्र विद्या। द्विविधि प्रतिपत्तिये यानी जो विद्या है वो दो प्रकार की होती है, पहली शस्त्र विद्या, दूसरी है शास्त्र विद्या। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते,
शास्त्र चर्चा संभव हो सकती है। तो हमें दोनों प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए। शस्त्र विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र विद्या का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा तो हम शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हमें शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या का दोनों का अध्ययन करना चाहिए। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा संभव हो सकती है, इसलिए हमें दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसका अर्थ देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा संभव हो सकती है। तो इस प्रकार आज हमने तीसरे पाठ का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। इसके बाद हम व्याकरण की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।